बड़ी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सबसे बड़ी बात यह कही गई कि दिल्ली में ये जो दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू करने का फैसला लिया है, ये अवैज्ञानिक है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि शहर में जो स्मोक टावर लगाए गए थे वो बंद क्यों पड़े, वो शुरू कब होंगे, और पराली से खाद बनाने के दावों का क्या हुआ जो सरकारों की तरफ से किया गया था कि पराली से खाद बनाएंगे किसान और पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी। वो सारे दावे हवाई क्यों साबित हो रहे हैं, और दिल्ली की हवा में ये जो जहर घुला हुआ है, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब देश जानना चाहता है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, निपुण सहगल और अंकित गुप्ता को आप देख रहे हैं। मैं पहले आपको निपुण सहगल के पास लेकर चलूंगी और निपुण से जानेंगे कि ये जो कोर्ट में मामला है, कोई पिटीशन डाली गई थी, किस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया है। निपुण, अपडेट दीजिए पूरा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण का मामला चल रहा है। ये उसी की कड़ी का एक हिस्सा है और हर साल, खास तौर पे जब साल के ये महीने आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां बढ़ जाती हैं क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाता है। कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की आज कि हर साल की यही स्थिति है और कोर्ट ने एनालाइज किया, जब विश्लेषण किया तो ये पाया कि जो पराली जलाने की जो घटनाएं होती हैं और इस समय जो दिल्ली का जो एक आबो हवा होती है, जहां पर हवा ठहरी हुई होती है, दोनों का नतीजा होता है कि दिल्ली की हवा इस समय बहुत खराब हो जाती है। तो धान की जो किस्म पंजाब में उपजाई जा रही है उसे कहीं ना कहीं दोषी माना गया है कि ठीक इसी समय वो तैयार होती है और किसान जल्दबाजी में उसे जलाते हैं। तो राज्य सरकारों ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, फसल की किस्म नहीं बदली गई। केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी अन्य फसल को प्रोत्साहन दीजिए एमएसपी देकर, ताकि किसान इस फसल को उपजाना बंद कर दें और दूसरी फसल उपजाएं, ताकि ये घटनाएं ना हो, या तो धान की कोई और किस्म उपजाएं जिसको जलाने का समय ये ना रहे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अगर ठोस आदेश की बात करें तो सीधे सीधे पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि स्थानीय स्तर पर एसएचओ को जिम्मेदार बनाएं कि वो पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाएं। ये आदेश हरियाणा, यूपी और दिल्ली के लिए भी लागू है कि पराली जलाने की घटनाएं जो हैं वो तुरंत रोकी जानी चाहिए, आज ही अभी से रोकी जानी चाहिए, इसके आगे कोई घटना ना हो। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को ब्यौरा लेगा इसका और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को कई पहलुओं पर आड़े हाथों लिया है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। दिल्ली सरकार को जो कई पहलुओं पर आड़े हाथ लिया है उसमें एक ये जो ऑड इवन लागू करने का दिल्ली सरकार का फैसला है, अंकित गुप्ता, कि 13 से 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन लागू रहेगा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवैज्ञानिक करार दिया गया। मतलब पराली को लेकर जिस तरीके के दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ये पराली जो जल रही है खासतौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसी की वजह से दिल्ली एनसीआर का दम घुट रहा है। निश्चित तौर पर उमर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ पराली ही ये एक फैक्टर है, वो कहना भी जो है गलत होगा और ये सुप्रीम कोर्ट को भी बखूबी पता। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार जो वक्त पर ऑड इवन स्कीम लागू कर देती है, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये अवैज्ञानिक तरीका है, यानी कि ये साइंटिफिक तरीका नहीं है। और फिलहाल अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में ऐसा नहीं है ये पहली बार स्कीम लागू हो रही हो, पिछले 4-5 सालों में कई बार स्कीम लागू हो चुकी है। बाकायदा अलग अलग जो संस्थान है जिसमें IIT है उसने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और पाया यह गया है कि ऐसा नहीं है कि ऑड इवन लागू होने से हालात बेहतर हुए हो। इससे पहले भी जब हालात बेहतर हुए वो तब हुए हैं जब हवा चलनी शुरू हुई है और मौसम थोड़ा सा बदलाव हुआ है। लेकिन फिलहाल क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ऐसा नहीं है, लिहाजा यहां सांस लेने में भी दिक्कत है और आंखों में भी जलन हो रही है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो नाराजगी है वो इसी चीज को लेकर के है कि यहां जो स्मोक टावर तो लगा दिए जाते हैं लेकिन वो स्मोक टावर बंद रहते हैं। अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि एक केमिकल बनाया गया है जो अगर फसल अवशेष पर डाला जाएगा तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन वो केमिकल है कहां? और यही सब नाराजगी है सुप्रीम कोर्ट से। नहीं, बिल्कुल इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि वो तमाम दावे जो पहले किए जाते हैं कि साहब देखिए इस बार के मौसम में बिल्कुल प्रदूषण नहीं होगा, पराली का हल ढूंढ लिया गया है, जब वक्त आता है, जब जरूरत होती है कि वो दावे जमीन पर उतरते हुए नजर आए, वो सब हवाई हो जाते हैं। और इस बार तो गजब हो रहा है। मुझे लगता है जरा खास मेहमानों से एक एक रिएक्शन लेना चाहिए। शुक्ला जी, जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तब तक दिल्ली का जो दम घुटता था सीधे सीधे पंजाब पर ठीकरा फोड़ा जाता था, लेकिन जब से दिल्ली और पंजाब में एक ही पार्टी की सरकार आई है तो दिल्ली सरकार की तरफ से पंजाब का नाम ही गायब हो गया है। मतलब अब सारा ठीकरा हरियाणा पर, उत्तर प्रदेश पर फोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली का दम घुट रहा है, क्योंकि जो असली समस्या है आप उसका समाधान ही नहीं कर पा रहे हैं।
नवंबर 2022 में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का बयान देखिए तो पंजाब में सरकार बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये आश्वासन दिया था कि अब पंजाब से पराली जलने की घटना नहीं होगी और दिल्ली को किसी तरह की प्रदूषण को लेकर तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। नवंबर 2022 और आज हम नवंबर 2023 में हैं, ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वाहन प्रदूषण की जो बात दिल्ली में की जा रही है, दो महत्वपूर्ण विषय मैं बताऊंगा। पहला कि यहाँ 10 साल और 15 साल की उम्र वाली गाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। नंबर 2, यहाँ CNG और इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा आ गए हैं। नंबर 3, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो सरकारी आंकड़ा है और रिसर्च है उसमें पाया गया कि 23% जो वाहन से प्रदूषण होता था वो कम हुआ है, क्योंकि पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र से आने वाले जो बड़े वाहन हैं वो सीधे बाहर से निकल जाते हैं और जो आपके यूपी, बिहार, उत्तराखंड से आने वाले वाहन भी बाहर से निकल जाते हैं। इसकी वजह से दिल्ली में वाहन प्रदूषण को लेकर जो ये ऑड इवन की बात की जा रही है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है कि वो अवैज्ञानिक है।